नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 17 तारीख को आप लोग जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसका मूल्य कारण क्या है? मूल्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हमको मजबूर किया जा रहा है कि जो आश्वासन गवर्नमेंट ने आदरणीय दीदी ने दिए थे उसको भी नहीं पाल रहे हैं। ये मिली भगत है टाउन कमेटी की और सरकार की। अगर वो मारना ही चाहते हैं तो फिर एक बताते हैं कि हाँ सब मरो। आप हमको मार करके उनको जिंदा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमको तो मरना है तो फिर मरना ढंग से मरेंगे। इस तरह से मजबूर न किया जाए हमको कि हम लाइन पे आ जाएं, सड़कों पे आ जाएं। बिल्कुल सही। तो आप इस प्रोटेस्ट को किस हद तक ले जाइएगा? ये हद तो किसी को होती नहीं है। ये तो जब तक हमें अपना नतीजा नहीं मिले, हमारे फेवर में नहीं हो, तब तक तो चलेगा। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको जो दीदी ने आश्वासन दिया था उस पे ही अमल किया जाए और सबके लिए शांति हो जाए। शांति स्थापित करनी है तो दोनों ही पक्षों को साथ में लेके चलना हो। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दयाल भारवानी, आप प्रेसिडेंट ने। थैंक यू। जो गलत मैसेज दिया हुआ है लोगों को कि हम लोग हॉकर्स के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये डिमांड है हम लोगों का और जेटीएफ का, जो दीदी ने 6 साल पहले जो कानून बनाई है सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट कर दी है। मैं उनके लगाने किसी चीज़ के बारे में मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब है जो डिमांड हम लोगों का सीएम ममता बनर्जी ने हम लोगों के लिए कर दिया है, आप सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट कर दें। हमको एक्स्ट्रा मेरा कोई भी ये कुछ नहीं है। और हम आपको ये थोड़ा बहुत ये 17 तारीख को हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद अगर उस टाउन मीटिंग कमेटी अगर इसके बारे में सही संजीदगी से अगर नहीं सोचती है तो यकीनन फिर वो मामला थोड़ा आगे भी जाएगा और हम लोगों को तो फिर दूर तक जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप ये पॉलिसी जो देख रहा हूँ वो ये कि आप किसी को मार के किसी को बचाना चाहते हैं, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब जो मार्केट जो आज 150 साल पूरा होने जा रहा है जिसका, उस मार्केट के दुकानदारों की ये दशा है कि सोचिए उसके खाने का मसला आ गया। रहा कि ये इसको पहले देखिए, मसला पेट का भी है। और हम लोगों को अगर मारिएगा तो ये मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी खूबसूरती और इसका शोहरत जो है अपने हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इसको जानते हैं, इस मार्केट को वर्ल्ड वाइड। मैं खास तौर से बार बार ध्यान दे रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इसको जानते हैं। अगर यहाँ के दुकानदारों की हालत और समस्या जो है चारों तरफ सर्कुलेट होगा, ये बहुत शर्म की बात है हम तमाम लोगों के लिए और खासकर प्रशासन के लिए। लिहाजा इसी पर गौर करना है। कुछ हमारा कोई खास डिमांड भी नहीं है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ मांगा भी नहीं है, ना ही मेरा कोई अभी अलग से कोई डिमांड है। जो डिमांड मेरे हैं पहले ये पुराने चले आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि इसी को संजीदगी से सोच लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? राफे खुर्शीद आलम, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, शॉप ओनर सब। आज यहाँ आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग 17 तारीख को एक स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, तो इस स्ट्राइक से सरकार को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप? सरकार को हम यही वार्ता देना चाह रहे हैं, यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आज जो बाहर में जो वो लोग बैठाए, ठीक है उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले हमारी दीदी ने भी दिया था कि हाँ भाई ब्लैक टॉप पे लोग नहीं बैठेगा, या अगर कोर्ट की तरफ से लाइनिंग आ गया था कि इसके अंदर ही लोग रहेंगे, तो वही हम चाहते कि वही तक वो उसको लोग फॉलो करें और फॉलो करके ही चले। और नहीं तो फिर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते गए। आज ये हालत है कि आज दुकानदारी नहीं कर पाता है और सिर्फ वो लोग ही आगे पीछे रहेंगे। हमारा गेट बंद रहता है, गेट के बाहर में लोग बैठे हुए हैं, तो ना हमारी गाड़ियाँ आती हैं, ना हमारे गाड़ी का माल लोड होता है, ना हम माल कहीं भेज सकते हैं। ये सरकार को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई इसको देखे और हम लोगों को भी वो जिंदा रखे, क्योंकि यही जो है जो आज रेवेन्यू मिल रहा तो आज इसी मार्केट से मिल रहा। तो इस जितने भी मार्केट है ये हमारी सिर्फ ऐसे हॉक मार्केट, ये हॉक मार्केट नहीं है, इसके साथ पुरानी हेरिटेज मार्केट है, उसके साथ सीम पार्क है, उसके साथ आपका श्रीराम मार्केट है, फिरबोज मार्केट है, उसके आपका टेजर आइलैंड है। कि जितने भी दुकानदार है, जितने भी मार्केट के दुकानदार है आज बहुत परेशान इसके लिए वो किस तरीके से अपने
परेशानी को दूर करेंगे। तो इसी माध्यम से हम आपसे सरकार को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम को हल करें। क्या नाम हो आपका सर? हमारा SK अजीमुद्दीन अहमद सिद्दीकी, और किस पद पे हैं आप? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SS हॉक मार्केट शॉप ओनर्स एसोसिएशन। थैंक यू। आगामी कल 17 तारीख को आप लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किस विषय पर करने जा रहे हैं, जरा विस्तार से खुलासा कीजिए। जब से टॉन वेंडिंग कमेटी बनी है और हम लोग हमेशा प्रतिवाद करते जा रहे हैं कि हम लोग को सिस्टम जो लॉ है, लॉ के मुताबिक आदमी को जो हॉकर को बसा रहे हैं बसाइए, लेकिन लॉ के हिसाब से काम नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ये टॉन वेंडिंग कमेटी में एकदम नहीं, जिससे कंप्लेन हम लोग बहुत लेटर दिया, हम लोग सबसे टॉन वेंडिंग चेयरमैन से भी मिले, सबको मिलकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लेकिन इस पर रोज आए दिन कुछ न कुछ नया प्रोसेस शुरू हो जा रहा है। अभी 3-4 दिन कबल भी हम लोग एक तो पेपर में देख रहे हैं कि एक तो नया फुटपाथ बनाया जाएगा हॉकर को बसाने के लिए। ये जो रोड है ऑलरेडी रोड 10 फुट का बचा हुआ है, उस पर अगर एक तो नया फुटपाथ बनाइएगा तो गाड़ी किधर से चलाचल होगा और किधर से पब्लिक चलेगी और किधर से आप हॉकर बसाइएगा, जिससे आप इस मार्केट को, इस सराउंडिंग मार्केट को नुकसान हो रहा, जिसके कारण हम लोग कंप्लेन किया, लेकिन टॉन वेंडिंग कमेटी इसको सुनने से असमर्थ है, जिससे हम लोग अब टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं कि छोटा सा कि आप लोग अभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग के बात को सुनिए, जिससे हम लोग कल इस पर और बढ़िया से काम कर सके। अगर नहीं हुआ तो इससे आगे और बड़ा हम लोग का आंदोलन होगा, जिससे ये टॉन वेंडिंग कमेटी को भी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन हो एक पक्ष के लेके काम नहीं किया जाता है, ये हमेशा दोनों को देख के ही काम किया जाता है, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। अगर हम किसी को फायदा पहुंचाना है तो किसी के गर्दन पे छुरी चला के फायदा नहीं पहुंचाया जाता है। अगर हम फायदा पहुंचाना चाहेंगे उसके लिए बहुत सा ऑप्शन है, पुनर्वासन उसका कीजिए, बहुत सा प्लॉट है, सरकारी जमीन है, उसको बना दिए मार्केट, लेकिन एक मार्केट को बर्बाद करके दूसरे को जिंदा करना कहीं का इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। आप किसी को रखिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा एक ही तो है कि कम से कम अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो कम से कम इस मार्केट के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर इस सराउंडिंग 12 मार्केट है, 12 एसोसिएशन मिलकर इस तरह का टोकन स्ट्राइक करने जा रहा है, और ये चेतावनी है सरकार को और ये टॉन वेंडिंग कमेटी को, अगर इससे आगे हम लोग का सुनवाई नहीं किया गया तो हम लोग भी भूख हड़ताल जो भी करना होगा करेंगे, इंशाल्लाह हद तक जाएंगे, लेकिन अपना मांग हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग का मांग कुछ नहीं है, जो 2015 में ममता बनर्जी सरकार हम लोग को दी थी कि ये ब्लैक टॉप पर नहीं बैठेगा, आप ब्लैक टॉप खाली कर दीजिए, जो पिच रास्ता होता है जिस पर मेरा गाड़ी चलाचल हो और हम लोग आराम से मेरा गाड़ी आए दुकानदारी कर सके लोग, और आप लोग आराम से उसके बाद 5 फीट के ऊपर जो भी फुट है, अगर आप उसको आप 1 फुट देना चाहते हैं किसी को दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो वहाँ फुट नहीं है वहाँ ऑलरेडी फुट बना के अगर फुट को जबरदस्ती इस तरह का जाम करेंगे, रास्ता को बंद करेंगे, तो हम लोग इसका प्रतिवाद करते हैं और खुल के प्रतिवाद होगा। ये हम लोग का टोकन जो स्ट्राइक है ये 17 तारीख को 11:30 बजे से होगा, यहाँ सिम पार्क मॉल के पास से हम लोग का प्रोसेसन निकलेगा, और हो सकता है कि हम लोग कमिश्नर साहब को ये मेमोरेंडम देंगे और अपना प्रतिवाद दर्ज कराएंगे। अगर इस पर सुनवाई होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे दिन के लिए आगे प्रोग्राम हम लोग का JTF ज्वाइंट ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका समर्थन, उसके आदेश के मुताबिक हम लोग काम करेंगे, और हम लोग साना बसाना लड़ते रहेंगे और हद तक जाएंगे या रुकेंगे नहीं। इसलिए कि बहुत बार यही हुआ है कि हम लोग सोचा है, सरकार बात कर लिया तो वेंडिंग कमेटी बोला मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, दाग मारा, आज तक दाग भी इतना मारा, कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ यही हुआ कि उसमें और 2-4 ठो बाहर से लाके बसा दिया गया। अगर पुराने लोग को बचाना है तो उसको चिन्हित कीजिए, बढ़िया से उसको बसाइए, लेकिन हम लोग को उजाड़िए मत। ये हम लोग को उजाड़ने का हो गया, इसलिए मेहरबानी करके हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, टॉन वेंडिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग के बारे में भी चिंता कीजिए, मेरा प्रतिनिधि को भी वहां देखिए। ऑफिशियली आप कौन सा क्या क्या स्टेप लिए? हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हम लोग मेयर साहब से मिले, मेयर साहब से मिलने के हम लोग गए थे, यहाँ साथ में सुबह परसों चेयरमैन भी थे, हेरिटेज के लिए हम लोग लेके बात किए, मेयर साहब बात किए, उस समय ये ओसी थे, क्या नाम है, सोमियो बनर्जी ओसी थे, उनको बोला गया कि नीचे हमला पुलिस का इस तरह का कर रहा है जो बसा दे रहा है नया। तो हम लोग सोचा कि चलो काम होगा, हम लोग को बोला गया कि पूजा तक रुकिए, पूजा जाएगा हम इसको करेंगे, लेकिन काम नहीं। हम लोग का कंटिन्यूअस लेटर और मिलना, माने टॉन वेंडिंग कमेटी का चेयरमैन मेयर ये कमिश्नर हैं, उनसे भी हमेशा मुलाकात करते हैं, उनका को चेयरमैन देवाशीष कुमार जी है, उनसे भी मुलाकात करते हैं, लेकिन इन लोग का सोच ही एक तरफ है
दुकानदार की तरफ सोच है ही नहीं। इसलिए उनको जगाने के लिए कि आप एक तरफ देख रहे हैं तो दूसरी आंख से भी दूसरे लोग को भी देखिए, ये लोग भी मर रहा है। अगर वो मर रहा तो उसके बारे में सोचिए। बहुत सा जमीन खाली पड़ा हुआ जहाँ पे मार्केट बना दीजिए और लोगों को बसा दीजिए। हम चाहते हैं पुनर्वासन कीजिए उसको, लेकिन एक आदमी को मार के पुनर्वासन मत कीजिए। और टोटल लीगल प्रोसेस में हम लोग जितना भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके जितना लेटर है, कम से कम इतना लेटर होगा जो ज्वाइंट ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से हम लोग दिया है, और आज भी ज्वाइंट ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से हम लोग प्रतिवाद और टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यहाँ से आप शासन को, प्रशासन को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप? मेरा एक ही वार्ता है कि आप किसी को बचाइए। हम उससे कोई तकलीफ मुझे नहीं है, लेकिन मुझे मार के आप किसी को नहीं बचा सकते हैं। एक को जिंदा करना, दूसरे को मारना नहीं है। उसको ही बचाइए तो हम लोग को ही बचाइए। मेरा भी बचने का अधिकार है। हम लोग भी नेशनलिटी, हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ मुखातिब नहीं है। तवज्जो कीजिए हम लोग की तरफ भी। अब मेरा जो जायज मांग है, जो प्रशासन जो नोटिफिकेशन दिया 2015 साल में, उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मेरा कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। और वो जो अगर प्रशासन का नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट होता है, मेरा पूरा मांग पूरा हो जाता है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सैयद नादिर सरवर, आप SS हॉग मार्केट शॉप ऑनर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। थैंक यू।